नमस्कार। मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। कार्यक्रम में शीतल पी सिंह अपने बेधड़क और बेबाक अंदाज में खबर की परतें उधेड़ते हैं और पोस्टमार्टम करते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। आज का सबसे बड़ा सवाल, पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा, क्योंकि हर जगह हर मोर्चे पर आम आदमी में यही चर्चा चल रही है कि क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा। और दूसरी तरफ भारत पर अमेरिका और बाकी बड़े देश ये दबाव डाल रहे हैं और उनसे कह रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि शांति से सुलझा लीजिए, ये बात मामला शांति से रद्द कर दीजिए या सुलझा लीजिए, सुलटा लीजिए, वो बात करते। लेकिन बीजेपी समर्थक भी ये मांग कर रहे हैं कि जो चर्चा आम लोगों में चल रही है वो भी उनका यही सवाल है, बीजेपी समर्थकों का भी, कि मोदी पाकिस्तान पर हमला क्या करने जा रहे हैं। और उनसे ये सवाल उठा दीजिए, आप उनसे ये सवाल उठा दीजिए कि क्या पाकिस्तान मोदी उन पर हमला करेंगे, भारत उन पर हमला करेगा, तो उनका जवाब यही होता है कि करेंगे। और अगर ये सवाल कर दीजिए कि अगर नहीं हुआ, तो वो बौखला जाते हैं। उन साफ साफ दिखता है कि वो भी उम्मीद करते हैं और आम जन भी यही उम्मीद करता है, विपक्ष भी लगातार यही कर रहा है, राहुल गांधी भी यही बात कर रहे हैं कि एक बड़ा एक्शन लिया जाए। लेकिन अब ये बात है कि इसको ये सवाल उठा है कि पहलगाम पर चर्चा चल रही थी, पहलगाम आतंकी हमले पर लगातार एक्शन की मांग हो रही थी, लेकिन इस बीच कास्ट सेंसस को लाया गया, उसका ऐलान कर दिया गया और चर्चा उस पर भटक गई। जिसके बाद सवाल उठा कि क्या कास्ट सेंसस को इसलिए लाया गया कि पहलगाम मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। और अगर ये ध्यान भटकाने के लिए है, और अगर हमला जो कि आम आदमी जन जन यही चाह रहा है, तो और अगर हमला पीएम मोदी नहीं करते हैं तो क्या उनकी छवि पर, जो अजय छवि बनाई गई है, उस पर बड़ा डेंट लगेगा? क्या वो उनकी छवि को एक हिसाब से कहें कि बहुत ही नीचा दिखा देगा, जो कि एक उन्होंने अभी जो छवि बनाई है उसके लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर इसी विषय पर करेंगे चर्चा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला नहीं करता है और जो दुनिया के देश, बड़े बड़े देश भारत से बात कर रहे हैं, उस लिहाज से चलता है, तो क्या मोदी की छवि पर असर पड़ेगा। शीतल जी से इसी मुद्दे पर करेंगे बातचीत और वो बताएंगे कि इस खबर का क्या लिहाज है, जो कि हर वर्ग यही बात कर रहा है, आमजन भी यही बात कर रहे हैं, और इस बीच कास्ट सेंसस भी लिया गया है। सवाल यही कि अगर हमला करेगा या नहीं करेगा, और अगर नहीं करता है तो क्या होगा। शीतल सर। देखिए, ऐसा है कि जब से ये सरकार आई है मोदी जी की, या मोदी हाँ जी मुख्यमंत्री थे तब से ही ये प्रचार पर बहुत आधारित है। और हाँ। ये ऐसी ऐसी अवधारणाएं पैदा कर देती है समाज में जो रियल नहीं है, जो ज्यादातर उसमें कपोल कल्पना है, झूठ है। अब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनको सफलता इसके बावजूद मिलती रही है राजनीतिक रूप से, और बहुत सारे लोग उन बातों पर यकीन करके चलते हैं जो बातें सच नहीं है। सच क्या है? आज की दुनिया में युद्ध करना, युद्ध का श्री गणेश करना और उसको कंटिन्यू करना और उसमें जीत हार करना, ये सब किसी एक देश या उसके परिवेश पर ही निर्भर नहीं है। इसमें दुनिया शामिल होती है। रूस अगर यूक्रेन में लड़ रहा है, वहां दुनिया शामिल है। यूक्रेन की ओर से पश्चिम पूरा का पूरा उनके साथ रहा। अभी ट्रम्प प्रशासन के आने के बाद उसमें कुछ बदलाव आया है। रूस के साथ कहा जाता है चीन वगैरह, उत्तर कोरिया और कुछ ईरान वगैरह है। तो आजकल सब चीजों में दुनिया शामिल होती है। भारत के संदर्भ में और पाकिस्तान के संदर्भ में समस्या ये है कि भारत का एक सामरिक देश जो है रूस, उसके साथ तो उसकी एक स्थिति है जिसमें आप कह सकते हैं कि बहुत सी बातों में साम्य होता है। लेकिन बाकी सारी दुनिया में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो आर्थिक और दूसरे कारणों से भारत के साथ हैं। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरा यूरोपियन यूनियन। लेकिन वो ये नहीं चाहते कि भारत युद्ध में जाए। वो ऐसी परिस्थिति जब 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 आई है, अटल बिहारी जी के जमाने में, आपको तुम तो बहुत छोटे रहे होगे अंकुर, उस जमाने में भी ये तनाव आ गया था और हमारी सेनाएं, उस समय तापमान बहुत था, गर्मी के दिन थे। हमारी बहुत सारी सेनाओं के लोग बॉर्डर पे भेज दिए गए थे और वो उस गर्मी में की वजह से हमारी कई कैजुअलिटी हो गई थी, लेकिन युद्ध नहीं हुआ। युद्ध क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय तौर पर सारी दुनिया उसको रोकने में लगी हुई थी। ऐसा ही जब यूपीए का समय आया और बहुत शोरगुल हुआ, जब हमारे यहाँ उतनी बड़ी घटना मुंबई में हो गई थी, ऐसा लगा कि ऐसा वातावरण बनेगा, तो नहीं हुआ। तो ये कहा गया कि वो कमजोर सरकार थी। इसमें कमजोर और सहजोर होने का कोई मामला नहीं है। और किसी प्रधानमंत्री की छाती की चौड़ाई से ये युद्ध तय नहीं होते। ये युद्ध बहुत सारे देश, दुनिया की परिस्थिति पर तय होते हैं। आज जो लोग भारत के साथ हैं, भारत के साथ ज्यादातर लोग हैं। पाकिस्तान इस मामले में आइसोलेटेड है।
पाकिस्तान के साथ सिर्फ चीन है एक हद तक, और एक दो अन्य देश हैं जैसे तुर्की। लेकिन भारत के साथ पश्चिम है पूरा, रूस है हमारे साथ, और चीन भी सीधे सीधे इस बात को गलत नहीं कह रहा है। अब इसमें दो राय क्या है? पाकिस्तान इसमें जो बात लेके आ रहा है वो ये कि इसकी जांच करा ली जाए। वो एक थ्योरी चलाता है, हर बार चलाता है वो। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मोदी सरकार से नाराज हैं, या उनकी आर्थिक नीतियों और दूसरे से प्रभावित हैं, उनकी बहुत सारी सांप्रदायिक नीतियों के आलोचक हैं। वो भी पाकिस्तान जो कहता है लगभग उसी के आसपास पहुंच जाते हैं। वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है हमारे यहाँ। चूंकि ये सरकार वैसे भी अविश्वसनीय है इन मामलों में, एक हिस्से में देश में इस तरह से सोच समझ का बंटवारा हो गया है कि एक हिस्सा इसकी हर बात पर अविश्वास करता है और एक हिस्सा इसकी हर बात पर विश्वास करता है। तो ये अविश्वास विश्वास में रियलिटी मारी जाती है। रियलिटी ये है कि आज दुनिया हमें लड़ते नहीं देखना चाहती। दुनिया का मतलब कोई भी नहीं चाहता। सभी किसी न किसी तरह से इसको सबसाइड करना चाहते हैं कि लड़ाई नहीं हो। तो अब ऐसे में भारत अकेले नहीं लड़ सकता। भारत को लड़ने के लिए ऐसे एक आध देश हो सकते हैं जैसे इजराइल है, जिनकी अंतरराष्ट्रीय स्थिति वैसे ही संदिग्ध है, वो अमेरिका पर निर्भर है। वो इसलिए वहां सरवाइव कर रहे हैं कि उनके पीछे अमेरिका है। अगर अमेरिका आज इजराइल से हाथ खींच ले तो उनके लिए बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। तो यूएन वगैरह में उनके खिलाफ तमाम प्रस्ताव हैं। तो भारत ऐसा देश नहीं अब तक रहा है। भारत की एक दूसरी इमेज है। तो जो भी भारत में प्रधानमंत्री बनता है, सरकार बनता है, उसके लिए ये जरूरी होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबावों के साथ साथ अपने फैसले ले, अकेले नहीं ले सकता। ये ठीक है बात, सर, शीतल सर। ये एक सेकंड, ये बात चूंकि सरल नहीं है, ये कठिन चीज है, ये राजनय हाँ है। लेकिन हाँ इसे जो क्राउड है, जो बीजेपी समर्थक भीड़ है, जो हाँ। शोरगुल में चलती है, परसेप्शन में चलती है, झूठ पे पली हुई है, उसको ये समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो बिल्कुल इस सख्ते में है, उसको धक्का बिल्कुल लगा हुआ है इस मोदी जी के रोल से। जी। बिल्कुल। तो मैं यही बात जो आपने कह दी कि अगर जो समर्थक वर्ग है वो तो बहुत ही ज्यादा आक्रोश में है अभी भी, उसमें निंदा लगातार कर रहा है और सवाल यही उठा रहा है जो मैंने उठाया। अगर क्या आपको लगता है कि अगर हमला नहीं किया तो समर्थक नाराज हो जाएंगे और मोदी की छवि को बहुत बड़ा गहरा झटका लगेगा, और मोदी क्या ऐसा होने देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ इसलिए नहीं होगा कि हमारे यहाँ राय बनाने का काम, और सारी दुनिया में ही जो राय बनाने की मशीन है उसमें मीडिया हाँ शामिल है, सोशल मीडिया पे हस्तक्षेप शामिल है, वो सब बहुत नियंत्रित है देश में। और वो मोदी जी के हाथ में है। वो थोड़े दिन गुस्सा रहेगा, फिर वो किसी दूसरी चीज में जैसे उन्होंने जाति जनगणना का प्रश्न उठा के उसको डाइवर्जन का काम शुरू कर दिया है। ये इतना बड़ा उन्होंने बम फेंक दिया है कि इस पे बहस शुरू हो गई है। और चूंकि इनके ज्यादातर समर्थक सवर्ण जातियों के हैं, वो जाति जनगणना से भी उतने ही नाराज हैं। वो इसके पहले बिल्कुल। इसकी भारी आलोचना करते रहे हैं। खुद मोदी जी इसकी आलोचना करते रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के अनेक सदस्यों के वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे तैर रहे हैं जो इसकी आलोचना से भरे हुए हैं। और ऐसे बिल्कुल में उन्होंने ये फैसला ले लिया है। तो लेकिन इस तरह की परिस्थिति को परसेप्शन के लेवल पर मैनेज करने में मोदी जी अनेक बार सफल हुए हैं, और इस बार असफल होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। मीडिया ने रंग बदल ही लिया है। कल से आप देख रहे हैं हमारे मीडिया का गाना एकदम बदल गया है। वो जाति जनगणना पे बहस कर रहा है। वो सारे एंकर जो जाति जनगणना को तमाम तरह से गलत बताते थे अब उसको सही बताने में लग जाएंगे। फिर सोशल मीडिया पे पूरी एक टीम लग जाएगी उसके सही गलत बताने में। लेकिन अल्टीमेटली उसका पर्पस सिर्फ एक होगा कि इस बात से ध्यान हटाया जाए, जो बात आसान नहीं है। बहुत कठिन है कि हम युद्ध कर सकें या युद्ध में जा सकें। हम कुछ ड्रामा तो कर सकते हैं जैसा हमने पिछली बार किया था पुलवामा के समय, कि एक आपस में बातचीत करके एक उनके खाली जगह पे एक बम फेंक दिया और यहाँ हल्ला मचा दिया, हमने मार दिया, आतंकवादी मार दिए, 400 मार दिए, 300 मार दिए, धमाका मार दिया, फलाना। तो हम लोग झूठ बोलने और झूठ को चलाने में और लोगों को एक बहुत बड़ी संख्या को झूठ से प्रभावित करने में मतलब ये सरकार जो है बहुत सफल है। गलवान में हमारे लोग मारे गए, लेकिन यहां ऐसा प्रचार मीडिया ने कर दिया कि चीन के 100-200 लोग मार दिए गए। जितना मन में आया उतना कह दिया। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह सिद्ध है कि नहीं, सिर्फ हमारा नुकसान हुआ, उनके 3 या 4 लोगों का नुकसान हुआ था। लेकिन यह है कि तात्कालिक तौर पर यह असर हो जाता है कि हम ही जीत गए। तो ये झूठ का जो वातावरण है और उस पर पलने वाली जो राजनीति है, मुझे नहीं लगता कि ये 2 4 6 दिन में 10 दिन में इसको बदल नहीं लेंगे मोदी जी। मोदी जी के पास बड़ी सामर्थ्य है। वो अब तक सफल रहे हैं और आने वाले दिनों में असफल हो जाएंगे। अभी मुझे ऐसी कोई संभावना नहीं। शीतल सर, जो आपने इतनी व्याख्या से समझाया उसको एक लाइन में कहिए कि
जैसा कि मांगे उठ रही है कि पाकिस्तान के अंदर हमला होगा, पीओके तक की लेने की बात हो रही है। जैसे कि आपने कहा कि जैसा हुआ वो एक टाइप ऑफ ड्रामा हो सकता है, वो सीमा पार कर सकते हैं, लेकिन जो बड़ी मांग है वो तो नहीं करने वाले। आप यही कहना चाह रहे हैं? एकदम भाई, बहुत मुश्किल है। दोनों न्यूक्लियर देश हैं, दोनों के पास परमाणु हथियार है। ये कोई ऐसी बच्चों की बात है क्या? ये मूर्ख इस तरह की बात कर सकते हैं, और हम दुर्भाग्य से हमारे देश में इसकी बहुत बड़ी तादाद है। वो ठीक है। बच्चों की तरह सोचते हैं जैसे मोहल्ले की लड़ाई है, वैसा नहीं है भाई। ये संभव ही नहीं है। कोई वो बकरी का बच्चा है क्या? आप ऐसे कर लेंगे, पीओके ले लेंगे? दुर्भाग्य, हाँ। हमारे नेता इतने बेशरम और झूठे हैं कि उन्होंने पूरी जनता को झूठ पहना दिया है। रोज पीओके ले रहे हैं, तमाम बाबा बीबी पीओके लेते रहते हैं। कुछ ऐसे संगठन है जो फलाना जाति के या धर्म के या उसके बने हुए हैं, और छोटा सा एक डंडा लेके या कोई तलवार लेके और उससे ले रहे हैं। ऐसे कोई ले सकता है? 1 इंच ठीक है। नहीं ले सकते हो यार, झूठ बोलते हो। जमाना हो गया, उल्लू बना रहे हो लोगों को, मूर्ख बना रहे हो, मरवाते हो लोगों को, शर्म नहीं आती। और युद्ध पैदा करके राजनीति सिर्फ करते हो, कुछ नहीं कर सकते, हमें मालूम है। लेकिन ठीक है, तुम्हारे पास इस समय झूठ बोलने के लिए मीडिया है। करोड़ों लोगों को तुमने सोशल मीडिया में एंगेज कर रखा है, बहुत से लोगों को पैसा देते हो झूठ बोलने के लिए। सब मिलजुल के इतना झूठ बोल लेते हो कि इस देश की गलीबल जनता, एक गरीब जनता, परेशान जनता को परसेप्शन उसका बदल लो, बदलो भाई। आज नहीं तो कल कभी न कभी सच सामने आएगा। शीतल सर, और लगभग आपने कहा कि हमला तो वैसे ही करेंगे, लेकिन जो मैं सवाल उठा रहा था कि डेंट पड़ेगा कि उनकी छवि पर, फिर आपने ये कहा है कि जो उनके मोदी जी इसमें हमेशा सफल रहे हैं कि जो मीडिया उनका जो माहौल बनाएगी, कास्ट सेंसस पे इसीलिए लाया गया है कि ध्यान को भटकाया जाए, और इसीलिए मीडिया अब उसी पर चर्चा कर रही है। तो अब इसका मतलब उनको डेंट नहीं पड़ेगा, उनकी छवि को नुकसान नहीं होगा, वो चाहे कुछ भी करें। एक बात और कहते हैं, मोदी जी का प्रचंड समर्थन या देश के आरएसएस और राइट विंग का प्रचंड समर्थन हमारे देश की जाति व्यवस्था में निहित है। हमारी जाति व्यवस्था में चूंकि साधनों पर सवर्ण जातियों का कब्जा है, और जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, सब पे उनका कब्जा है, तो वातावरण पर भी उनका कब्जा है। जब तक ये कब्जा जैसा है वैसा रहता है, तब तक मोदी जी की परेशानी वैसी नहीं हो सकती जैसी बहुत से लोग संभावना व्यक्त करते हैं। क्योंकि ये कब्जा भी बरकरार है, इसलिए ये सारे लोग मिलके एक नए झूठ का सृजन कर लेंगे, मुझे इसमें कोई शंका नहीं। बिल्कुल, अगर इन्होंने हमला नहीं किया तो विपक्ष नहीं है मोदी जी को कमजोर बताएगा? नहीं, कोई ड्रामा हो सकता है। देखिए, उन्होंने एक बयान दे दिया कि हमने सेना को सारा अधिकार दे दिया। अरे भाई, सेना से तो अधिकार लेना देना ही क्या होता है? ये फैसले एक लोकतांत्रिक देश में ऐसा कभी नहीं होता कि सरकार से बिना बात किए कोई चीज होती है। तो ये सब जो है, यही सब चीजें हैं जिनके जरिए परसेप्शन बनाए बिगाड़े जाते हैं। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जैसे पिछली बार कहा गया हमने वो स्ट्राइक कर दी, रात में हम घुस गए, हमने उनके 400 आतंकवादी मार दिए। ये कहीं कोई एक जो पटाखा कहीं फेंक दिया, कहीं खाली जगह में गिर गया, कहीं कोई पेड़ जल गया, या कहीं कोई एक आध दो आदमी मर भी गया, कोई एक आध हथियार नष्ट हो गया, कोई जहाज गिर गया, कोई छोटी मोटी इस छोटा तरह हमला। की हाँ। स्किरमिश, जिसको बहुत बड़ा करके बता दिया जाएगा। उससे क्या हाँ। हुआ? पुलवामा के बाद इस घटना से क्या पाकिस्तान में कोई फर्क आया? आपके यहाँ इतनी बड़ी दूसरी घटना हो गई। इसके अलावा रोजाना वहां आतंकवादियों से मुठभेड़ होती है। तो अगर वो सब हम रिकॉर्ड ले लें तो सैकड़ों की तादाद में हम सैनिक होते रहे हैं, कोई चीज कहीं बंद नहीं हुई। सब चीज कम ज्यादा होती रहती है, उसकी मात्रा घटती बढ़ती रहती है, बंद कोई चीज नहीं हुई कभी। लेकिन एक परसेप्शन बनाने के लिए आपके पास अगर प्रचार के साधन है, प्रचुर पैसा है, सरकार पर नियंत्रण है, तो आप झूठ बोल सकते हैं और बहुत सारे लोग उस झूठ को सच मान सकते हैं। ये हुआ है, फिर हो जाएगा। बिल्कुल। तो निष्कर्ष यही निकला है कि मोदी जी जो कास्ट सेंसस लाए वो मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, और वो ध्यान भटकाने की भी एक कोशिश है। और जो हमले की बात कर रहे हैं, हमले में जो सर ने बताया उसका निष्कर्ष भी यही है कि छोटा हमला कर सकते हैं, बॉर्डर पे हमला कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा डिमांड है बीजेपी समर्थकों की भी है, वैसी तो कुछ हमला नहीं होने वाला है। अभी तक यही लग रहा है, क्योंकि बाकी अंतर्राष्ट्रीय मंच भी एक्टिव है। और दूसरा ये जो कि लगातार बात उठाई जा रही है कि अगर मोदी जी ने हमला नहीं किया तो उनकी छवि पर डेंट पड़ेगा, तो यानी कि उनकी छवि को मैनेज कर लिया जाएगा, कोई डेंट नहीं पड़ेगा। नमस्कार।